हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्या आप जानते हैं कि अगर मैं किसी कंडक्टर के पास मैग्नेट को ले जाऊं तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है। ऑफ कोर्स जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसीलिए तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा फिनोमेना जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई कंडक्टर है और उसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी जनरेट होती है। जस्ट वाइस वर्सा, अगर हम किसी कंडक्टर की तरफ मैग्नेट को मूव कराते हैं, क्या कराते हैं, बार बार मूव कराते हैं, तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें अगर हम किसी मैग्नेट को किसी कंडक्टर की तरफ ले जाते हैं तो वो कंडक्टर करंट इंड्यूस करता है, और इसी पूरे फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, और क्या देखा उन्होंने, देखा कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे करंट में चेंज हो रहा है, वैसे ही क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। तो ये जो करंट जनरेट हो रहा है बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसी का नाम रख दिया गया इंड्यूस्ड करंट। का नाम रखा गया इंड्यूस्ड करंट। तो उनके ही कोई दो एक्सपेरिमेंट आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना बहुत मजेदार लगेगा और समझ में आएगा। ये क्लास 10th में जो हमारे पास चैप्टर है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका दूसरा पार्ट है। चलो देखो क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक कॉइल है। आपने ये कॉइल तो देखी होगी ना, सोलेनोइड टाइप की। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ठीक है, ओके। सेम कॉइल एक और बना लेता हूं मैं ताकि एक साथ आपको समझाया जा सके। और इसमें भी मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगा लिया। क्या होता है गैल्वेनोमीटर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को डिटेक्ट करता है और डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक बार मैग्नेट लिया जिसका पोल है नॉर्थ साउथ। तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, और इसमें मैं v वेलोसिटी से कॉइल की तरफ ले जा रहा हूं। इसका नाम है कॉइल C1 और इसका नाम रख दिया मैंने कॉइल C2। सेम एज इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैग्नेट को जो कि नॉर्थ साउथ पोल का है, साउथ नॉर्थ, इसको मैं क्या कर रहा हूं, v वेलोसिटी से क्या कर रहा हूं, अवे फ्रॉम द कॉइल, मतलब कि कॉइल से दूर ले जा रहा हूं। तो जब ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे कि बाय द चांस ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर की निडल है जो कि अभी कैसी है, फिक्स है, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट को मोशन में लाते हैं, मैग्नेट को क्या लाते हैं, मोशन में लाते हैं, मतलब इसको हम कॉइल की तरफ ले जाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा और ये क्या करेगी, ये दूर जाएगी, मतलब राइट हैंड साइड में क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, राइट की तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, फिर अभी क्या था, इसमें बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले गया था, अब मैं इसको बाहर की तरफ लाऊंगा। तो जैसे मैंने मोशन किया कैसा, आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द कॉइल, तो मैं क्या देखता हूं कि इस निडल का जो डिफ्लेक्शन था वो कैसा हुआ, वो वापस से इस डायरेक्शन में हुआ, मतलब जीरो से लेफ्ट साइड में हुआ। देखो जरा, क्या ये रिपल्सन वाला केस दिख रहा है क्या, कि मैं नॉर्थ को ले जा रहा हूं तो देखो रिपल कर रहा है, मतलब दूर भाग रहा है गैल्वेनोमीटर का निडल, और जैसे मैं इसको दूर ले जा रहा हूं तो ये वापस से क्या आ रहा है, बैक आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या मतलब हुआ भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड चलती है नॉर्थ टू साउथ। कहां चलती है, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से ऐसे साउथ, कुछ इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जनरेट होगी कि नहीं जनरेट होगी, ओके। सेम एज इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी लेकिन क्या होगी, वीक होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कैसे वीक हो जाएगी, इस बार क्या कर रहा था मैं, इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मोशन में ला रहा था, अंदर की तरफ ले जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल इंक्रीज। तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे जैसे मैं इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले गया तो क्या देखता हूं कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, और इंक्रीज हुई सो द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इज अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, मतलब आगे की तरफ जा रही है। जैसे ही मैं इसको बाहर की तरफ मूव करता हूं तो मैंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड, अब जब इसको मैं बाहर की तरफ ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, कम हुई, और मैग्नेटिक फील्ड कम हुई तो इसका डिफ्लेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट केस, मतलब कि डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड। करेक्ट कि नहीं करेगा, ओके। क्या देखा मैंने, बाय द चेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय द चेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि इसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। क्या इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। और पहली बार डिफ्लेक्शन क्या था, राइट हैंड साइड में, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था। इसके बाद दूसरी बार जब मैं अवे ले जा रहा था तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या था। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का समझ में आ गई, ओके। और इस पूरे फिनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से जरा समझ लीजिए, बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम एनी कॉइल इज द रीजन फॉर द करंट इंड्यूस्ड। इज दैट क्लियर। और इसी पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। ये जो फैराडे साहब थे, इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि जब मैं किसी मैग्नेट को किसी भी कॉइल की तरफ ले जाता हूं, कंडक्टर की तरफ, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर की तरफ ले जाता हूं तो क्या इसमें करंट जनरेट होगा कि नहीं जनरेट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके, बहुत अच्छी बात है। चेंजमेंट क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये बताओ, क्या मैं इसकी स्पीड को बढ़ा दूं, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द मूविंग मैग्नेट को इंक्रीज कर दूं तो बार बार क्या होगा, जल्दी 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जितनी ज्यादा जल्दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा उतनी ही ज्यादा इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। बात समझ में आई। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग या लो, बार बार चेंजमेंट हो रहा है, तो जितनी बार चेंजमेंट होगा उतनी बार क्या होगा, करंट डिफ्लेक्ट करेगा, ओके। अब दूसरा केस क्या है, अगर मान लो मैं क्या करता हूं कि इस मैग्नेट को स्टेबल रखता हूं। पहला केस क्या था, हमारे पास कॉइल स्टेबल थी, मैग्नेट को मैं मूव करा रहा था इनवर्ड द डायरेक्शन ऑफ कॉइल एंड आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द कॉइल। नाउ मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को क्या, जो हमारे पास मैग्नेट है उसको फिक्स कर दिया। मान लो ये मैग्नेट है और मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये हमारे पास साउथ, ये है नॉर्थ, तो नॉर्थ से निकली साउथ में गई, नॉर्थ से निकली साउथ में गई। कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या हो रही है, इस तरह से फिक्स है, ठीक है बेटा, ओके। अब मान लो मैं इस कॉइल को किसकी तरफ ले जा रहा हूं, मतलब कि ये C1 को मूव करा रहा हूं मैं v वेलोसिटी से। ये क्या कर रहा हूं मैं, C1 को क्या करा रहा हूं, C2 जरा देखो, C2 अवे फ्रॉम द मैग्नेट ले जा रहा हूं। तो भी मैं क्या देखता हूं कि यस देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब कि करंट हमारे लिए क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द फैराडे। क्वेश्चन में कई बार इससे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कई बार ये होता है कि व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल व्हेन मैग्नेट मूव इनवर्ड टू द कॉइल एंड आउटवर्ड टू द कॉइल। तो अगर आपने पता है कि भाई अगर इनवर्ड जा रहा है नॉर्थ पोल तो कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब कि दूसरी राइट हैंड डायरेक्शन में। और अगर बाहर जा रहा है तो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आई। अगर मान लो ना मैग्नेट मूव करे और ना तो कॉइल मूव करे, दोनों फिक्स हो, मैग्नेट भी फिक्स कॉइल भी फिक्स, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजमेंट होगा, बिल्कुल चेंजमेंट नहीं होगा। ये कॉइल है मान लो, अब मैग्नेट फिक्स है, तो मैग्नेट जब हिल नहीं रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट हो गई, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, उसमें चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट नहीं हो रहा है दोस्तों, तो फिर ये जो गैल्वेनोमीटर की निडल है ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। एक्सपेरिमेंट बेस है, आपने गैल्वेनोमीटर अपने स्कूल में देखा होगा। आप एक इंडक्टर लो, उसमें क्या करो, बार बार मैग्नेट को बाहर ले जाओ, पास ले जाओ, तो आप डिफ्लेक्शन देखने लगोगे गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम क्या प्रूव करना चाहते हैं भाई, क्या बताना चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि अगर मैं एक मैग्नेट बना दूं और मैग्नेट के पास कोई कॉइल हो जो बार बार मूव कर रही हो या मैग्नेट मूव कर रहा हो, तो हम करंट क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब घर में बैठे बैठे खूब बड़ा सा मैग्नेट लिया, बड़ी सी कॉइल ली और घर के सभी सदस्य, सभी परिवार वाले मिलके, फैमिली मेंबर्स, कॉइल को बार बार अंदर कर रहे हैं, कॉइल को बार बार बाहर कर रहे हैं। भाई एक पंखा तो चल ही जाएगा ना, बिजली का बिल बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ रहा है 5000 6000 बचेगा। क्यों, कॉइल मूव कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है करंट, तो बिजली का ऐसा कुछ नहीं होता है। बात समझ में है कि नहीं। ये क्या है कि इसके फिनोमेना की वजह से हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या करता है वो, उसमें कुछ ऐसा ही फिनोमेना हो रहा होता है, किसका हो रहा था, मैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिससे वो करंट क्या करता है, जनरेट करता है। और जब ऐसा जनरेटर आपने देखा होगा तो बार बार वो लाइट ऐसे 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 जंप करती, बार बार लाइट जंप करती। क्यों, क्योंकि बार बार वैसा फिनोमेना हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, तो लाइट जैसे आई गई, जाई गई, आई गई। बात समझ में है कि नहीं है, कभी आपने शायद देखा होगा। चलो, तो क्या पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आया, जिससे हमें यह पता चला कि किसी भी कंडक्टर में मैग्नेट को ले जाएंगे तो करंट इंड्यूस्ड होगा। अच्छा, दूसरा जरा फिनोमेना देख लीजिए क्या होता है। दूसरा फिनोमेना क्या होगा, मान लो हमारे पास एक कॉइल है, जस्ट मिनट, इसको मैं रेज कर लूं। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जरा देख लीजिए क्या है।
मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, ये बड़ी सी कॉइल मैंने बना लेता हूं आपको, क्योंकि ताकि समझने में आपको क्या रहे, थोड़ा हेल्प मिले। ये दो मैंने कॉइल बना ली, ठीक है। ये है मेरे पास एक मैंने कॉइल यहां डाली जिसमें मैंने डाल दिया मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डाल दिया मैंने बैटरी और स्विच डाल दी, ठीक है, स्विच डाल दी और मैंने इसको कनेक्ट करा दिया। अब देखो क्या है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैंने एक और कॉइल ले ली जिसमें नंबर ऑफ टर्न मेरे लिए क्या है, ज्यादा है, और ये जो इसमें मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। मैंने अभी क्या देखा, जरा ध्यान रखना, मैंने देखा कि मैग्नेट को मैं जितना जल्दी मूव करा रहा था, जितना तेज चेंजमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही थी, तो करंट इंड्यूस हो रहा था, हो रहा था नहीं हो रहा था। अब देखो करंट को डिक्रीज करने में क्या होता है, क्या यहां पर करंट जनरेट होगा या नहीं होगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। बाद में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, ठीक है। इसके लिए अभी आज हमको पढ़ना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और आपके कोर्स से थोड़ा सा हटके मैं बताऊंगा आपको लेंज रूल। ओके, लेंज रूल क्या कहता है, कहता है बेबी किल्स फादर। अब इसको जानने के लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। जरा देखो, मान लो मैंने इसमें करंट फ्लो कराया, और करंट फ्लो कराया तो ये एक कंडक्टर देखो कुछ सोलेनाइड की तरह बिहेव करेगा, करेगा ना सोलेनाइड की तरह। और सोलेनाइड में क्या होता है, बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो अगर करंट देखो ऐसे जा रहा है, कौन सा फेस हो गया, ये हमारे पास क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये नॉर्थ फेस हो गया, और एक ऐसा फेस हो गया साउथ फेस हो गया, मतलब नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। या मैं इसको मान लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, क्या कर लेता हूं मैं, सॉरी ये क्लॉकवाइज है तो साउथ फेस हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा फेस हो गया, नॉर्थ फेस हो गया। याद करो क्लॉक फेस रूल, अगर मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा होता था, वो नॉर्थ पोल होता था। ये याद है आपको कि नहीं याद है क्लॉक फेस रूल, अच्छा। तो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही होंगी और साउथ में जा रही होंगी, बताओ जा रही होंगी नहीं जा रही होंगी, कुछ इस तरह से, मतलब ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, अब जरा देखो मैंने क्या किया, इसमें करंट को कांस्टेंट रखा। पहली बार क्या रखा, करंट को कांस्टेंट रखा। करंट को कांस्टेंट रखा तो मैंने क्या देखा कि यहां पर जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है उसमें किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई इस सोलेनाइड की, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो करंट कैसे इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि अभी तो पढ़ के आए हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना होगा अगर मुझे करंट इंड्यूस्ड करना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब जरा देखिए, मैंने करंट को क्या किया, लो किया, कम किया, मैंने करंट को कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कम हुई तो कांस्टेंट से कुछ चेंजमेंट आया कि नहीं आया, तो चेंजमेंट आया तो डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड टू द मेन पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आई। मैंने करंट को इंक्रीज किया, मैंने करंट को इंक्रीज किया, क्या देखता हूं, मैंने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी फिर इंक्रीज हो गई टुवर्ड्स द कॉइल 2, इसको मान लो दे दिया कॉइल नंबर 1 और ये है कॉइल 2। तो क्या देखता हूं कि जैसे ही कॉइल 1 में करंट की वैल्यू मैंने इंक्रीज करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होंगी दोस्त तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ करंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किस साइड में होगा, राइट हैंड डायरेक्शन में होगा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, मतलब करंट इंड्यूस्ड होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। इस तरह के कंडक्टर्स को एक में करंट फ्लो हो रहा है, एक में करंट जनरेट हो रहा है, देखो कितना अजीब है ना, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग। एक में करंट मैं फ्लो करा रहा हूं और एक में अपने आप फ्लो हो रहा है। इस तरह के कंडक्टर्स को बोलते हैं म्यूचुअल कंडक्टर। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल कंडक्टर, या इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये जो करंट जनरेट हो रहा है ना, तो इसमें भी रेजिस्टेंस होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसमें भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ जिसे हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ जनरेट हो रहा होता है। भाई करंट कब जनरेट होगा, आप खुद बताओ। करंट तभी जनरेट होगा जब हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूस्ड होगा, और पोटेंशियल इंड्यूस्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज करना पड़ेगा, और जब मैं बार बार चेंज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है आपकी बुक एनसीईआरटी में, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ गया। केस नंबर 1, जब मैग्नेटिक फील्ड करंट हमारा कांस्टेंट है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। जब करंट कम किया तो यस डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द मेन सर्किट। अगर करंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन कैसा हुआ, राइट हैंड साइड द सर्किट, मतलब कि ये हुआ कि करंट इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है। पक्का बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, मतलब ये फिगर बन के आता है और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो कि आपका सीसीए पैटर्न है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप
क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा अब एक चीज और देखो, एक चीज जरा देखो भाई ध्यान से, करंट कैसा जा रहा है? करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, जा रहा है क्लॉकवाइज, तो कैसा है ये डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन। और इसमें करंट कैसा है? क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो कैसा हो गया ये? नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। इसमें कैसे जनरेट हो रहा है? देखो जब मैंने करंट की पोजीशन कम की तो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तभी तो ऐसे शो कर रहा है डिफ्लेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज हुआ मतलब इसमें भी मैं नॉर्थ और साउथ पोल की पोलैरिटी बता सकता हूं। क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो बता सकते हो आप। कैसे बता सकते हो? इसके लिए सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। सो दोस्तों आज का हमारा जो बेहतरीन टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हम लोग आज क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंज, बेबी किल्स फादर, और इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट सीख लेते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। जरा देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या करता है? मुझे डायरेक्शन बताता है किसकी? करंट। किसकी डायरेक्शन बताता है? करंट की डायरेक्शन बताता है। कैसे? लेफ्ट हैंड क्या था? अगर मैं अपनी लेफ्ट की 3 फिंगर्स, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को ऐसे स्ट्रेच करूं कि परपेंडिकुलर हो जाए म्यूचुअली, इसी तरह राइट हैंड थंब रूल भी है, बस इसमें क्या चेंज होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया। केवल एक इतना ही डिफरेंस है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में। लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? लेफ्ट हैंड रूल बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन फ्लेमिंग का जो हमारे पास राइट हैंड रूल है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और क्या? और हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन गिवन होगा। ओके, तो मान लो ये राइट हैंड है और राइट हैंड की 3 फिंगर्स, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब मैं आपस में ऐसे स्ट्रेच करता हूं कि ये दोनों तीनों एक्चुअली एक दूसरे के क्या हो? म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। तो थंब जो है ना वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा। क्या? किसका मोशन का डायरेक्शन? या तो कंडक्टर मोशन कर रहा होगा या तो मैग्नेट मोशन कर रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर मैं अपनी फोर फिंगर की बात करूं तो फोर फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अगर मैं थंब की बात, अगर इस मिडिल फिंगर की बात करूं तो क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी। आओ चलो करके देखते हैं। तो पहले तो शुरुआत करेंगे पहले वाले एग्जांपल से। मान लो ये हमारे पास एक कॉइल थी, देखो कॉइल दिख रही है आपको? ओके, ये गैल्वेनोमीटर लगाया मैंने वापस से। देखो इसमें मैं क्या कर रहा था? मोशन करा रहा था साउथ नॉर्थ टुवर्ड्स द इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द कॉइल। तो जरा देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नॉर्थ से जाएगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से जाएगी साउथ में जाएगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मोशन का डायरेक्शन क्या हुआ? मोशन का डायरेक्शन है इनवर्ड डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन है? इनवर्ड डायरेक्शन है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड तो देखो अपवर्ड हो गई ना, ये देखो ऊपर की तरफ गई, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ जो हमारे पास मोशन है कैसा है? इनवर्ड है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा आएगा? करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। कैसा आएगा? इस तरह से आएगा। इस तरह का मतलब कैसा हो गया? देखो कैसा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। कैसा डायरेक्शन में हो गया? क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा दोस्त, अगर मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो हमारे पास देखो ये नॉर्थ पोल है, इधर जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ इधर जाएगा तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है। डिफ्लेक्शन इधर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको रिपल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। रिपल करेगा तभी ना डायरेक्शन कैसा होगा? दूर भागेगा करंट। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये हाथ है, ये आया मैग्नेट और मैं इसको रिपल करूंगा तभी तो ऐसे भागेगा। बताओ, तो इंड्यूस जो जनरेट होता है वो क्या होता है? टू द डायरेक्शन ऑफ इन विच इट प्रोड्यूसेस। तो किससे प्रोड्यूस हो रहा है? इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको अपोज करेगा। बात समझ में आई? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट होगा राइट ऑफ द डायरेक्शन, मतलब कि कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगा करंट का। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? अच्छा फिर से एक बार चलो ट्राई करते हैं। मान लो हमारे पास एक सिंगल कॉइल है, ये सिंगल कॉइल है। एक कॉइल का जरा समझ के देखते हैं। मैं मैग्नेट को क्या कर रहा हूं? ये हमारे पास साउथ, ये है नॉर्थ, इसको इधर की तरफ मूव करा रहा हूं टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, ठीक भाई। अगर मैं इसको कॉइल की तरफ मूव करा रहा हूं तो ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा। ये करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा भाई। सिंपल सी बात है। क्लॉक फेस रूल पढ़ा है, देखो शॉर्टकट बता दो। क्लॉक फेस पढ़ा है, अगर करंट का डिफ्लेक्शन अपोज कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा पोल बन रहा है? ये नॉर्थ पोल बन रहा है। सिंपल सी बात है। कौन सा पोल बन रहा है? नॉर्थ। क्यों नॉर्थ बन रहा है भाई? तभी तो ये अपोज कर रहा है। अगर साउथ बनता तब तो अट्रैक्ट करता, मतलब कि ये करंट का डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होता। लेकिन नॉर्थ बन रहा है तभी क्या कर रहा है? इसको रिपल कर रहा है। और जब रिपल कर रहा है तो दोस्त क्या हो गया? हमारे पास इसमें जो करंट चलेगा वो कैसा चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कुछ देखो
एंटी क्लॉकवाइज चलेगा अगर बात करूं तो, देखो एंटी क्लॉकवाइज पीछे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वो हो सकता है आपको उधर से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है दोस्त, बात समझ में आई? ये हो गया। क्या आपको लेंज रूल समझ में आया? क्या होता है, सॉरी लेंज रूल तो मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब समझ में आया? क्या होता है कि अगर मैं अपने राइट हैंड को क्या करूं, कुछ इस तरह से स्ट्रेच करूं कि जो थंब है ये मैग्नेटिक किसको, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो हमारे पास फोर्थ फिंगर है डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो करंट है वो कौन बताएगी, मिडिल फिंगर बताएगी। तो डायरेक्शन ऑफ अगर मैं मोशन की तरफ ले जाऊंगा कि डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो करंट देखो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि कुछ इस तरह से निकल रहा है, बाहर तरफ निकल रहा है, ठीक है, ओके। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसमें किस तरह से करंट जनरेट होगा, इसके बाद लेंज रूल की बात करेंगे और के कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे। देखो ऐसा है कंसेप्ट, ठीक है, ओके। अब जब हम एप्लीकेशन करेंगे ना तो फिर आपको ये वन बाय वन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के ही इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बच्चे लोग, थैंक यू।